हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पंकज है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। अभी अभी मैंने मेरी MBA की पढ़ाई ख़त्म की है और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं अपने मामा मामी के यहाँ आ गया नौकरी के लिए। मेरी मामी आरती 32 साल की हैं, जो हमेशा से हमारे परिवार की जान रही हैं। मामी का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है और वे हमेशा हम अपने बच्चों की तरह मानती हैं और हम भी उनसे बेहद जुड़वा महसूस करते हैं। मेरे मामा मोहित 38 साल के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक दिन अचानक मुझे ख्याल आया कि बहुत दिनों से मामा और मामी से मिलने नहीं गया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज उनके घर जाया जाए। उस दिन दोपहर का समय था। मैं अपने बाइक पर सवार होकर उनके घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर में मामा मामी के साथ बिताए पुराने पलों की याद करता रहा। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा, मैंने देखा कि दरवाजे पर ताला नहीं था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मामी ने दरवाज़ा खोला तो वह हल्के नीले रंग की साड़ी में थी और उनका मुस्कुराता चेहरा हमेशा की तरह आत्मीयता से भरा हुआ था। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि हर कोई उनसे तुरंत प्रभावित हो जाए। अरे पंकज, तुम यहाँ कहाँ? मम्मी ने थोड़े आश्चर्य और खुशी से के साथ पूछा। हाँ मामी, सोचा कि आप लोगों से मिल लिया जाए। मामा कहाँ हैं? मैंने पूछा। मामी बोली, मामा तो अभी बाहर गए हैं, लेकिन वो आते ही होंगे। तुम अंदर आओ और उनका इंतज़ार करो। मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, नहीं मामी, रहने दीजिए, मैं फिर कभी आ जाऊँगा। लेकिन मामी ने तुरंत कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर आओ, बैठो। अगर आपके मामा जी को पता चला तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि तुम मिलकर भी नहीं गए। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। उनकी बात मानकर मैं अंदर आ गया। मामा का हमेशा की तरह सुकून भरा था। उनके घर में वो अपनापन महसूस होता था जो कभी किसी दूसरी जगह पर महसूस नहीं होता। मैंने सोफे पर बैठकर कमरे का जायज़ा लिया। दीवार पर लगी पारिवारिक तस्वीरें, खिलखिलाते चेहरे और सजावट में मामी का विशेष सेंस साफ झलक रहा था। मामी ने कहा, तुम आराम से बैठो, तुम्हारे लिए एक बढ़िया चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हें दूध वाली चाय पसंद है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मामी, लेकिन दूध थोड़ा ज़्यादा डालना। मामी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी पसंद का पूरा ध्यान रखूँगी, बस थोड़ा इंतज़ार करो। इसके बाद मामी रसोई की तरफ बढ़ गई। मैं टीवी चालू करके बैठ गया। टीवी पर एक पुरानी फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार रसोई की तरफ जा रहा था। मामी की हल्की हल्की गुनगुनाहट रसोई से सुनाई दे रही थी। वो हमेशा अपने काम को आनंद से करती थी। कुछ देर बाद रसोई से अचानक हल्की हल्की बड़बड़ाने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मैंने सोचा शायद वो किसी सामान की तलाश कर रही होंगी, लेकिन अब आवाज़ बढ़ने लगी तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं उठकर रसोई की तरफ गया तो मैंने देखा कि मामी फ्रिज के पास खड़ी थी और उनके चेहरे पर एक थोड़ी परेशानी सी झलक रही थी। मैंने पूछा, मामी क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रही हैं? मामी ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, पंकज, दूध ख़त्म हो गया है, अब तुम्हारी चाय में क्या डालूं? तुम्हें तो दूध वाली चाय पसंद है। मैंने उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अरे मामी, कोई बात नहीं, जैसे भी बनाइएगा मैं पी लूँगा। लेकिन मामी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो बोली, नहीं, तुम्हारी पसंद का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, बस थोड़ा रुक जाओ, मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। इसके बाद मामी ने छोटे बच्चे के लिए फ्रिज से अपनी रखी दूध की बोतल निकाली और बोतल में हल्का सा दूध बचा था। उनके दिमाग में एक ही ख्याल आया, इस दूध से चाय बना सकती हूँ। उन्होंने बोतल को धीरे धीरे दबाना शुरू किया। बोतल का छेद बहुत छोटा था, इसीलिए दूध बहुत धीरे धीरे निकल रहा था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दूध निकलने में बहुत समय लग रहा था। मैंने देखा कि वो बार बार अपने हाथों को सहला रही थी। शायद दूध निकालते निकालते उनके हाथ में दर्द होने लगा था। मैंने कहा, मामी, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। पहले तो वो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर बोली, ठीक है, लेकिन ध्यान से करना, बोतल का छेद बहुत छोटा है, अगर ज़्यादा दबाए तो दूध फटकर बाहर गिर सकता है। मैंने बोतल पकड़ी और धीरे धीरे दबाने लगा। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने धैर्य नहीं खोया। मामी ने कहा, पंकज, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे मामा को पता चलेगा तो वो तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। कुछ ही देर में हमने दूध निकाल लिया और मामी ने दूध को गर्म किया और उसमें चाय की पत्ती और चीनी मिलाई। रसोई में अदरक और इलायची की खुशबू फैल गई। मामी ने कहा, तुम्हें इंतज़ार करने के लिए माफ़ करना, ये लो तुम्हारी पसंदीदा चाय। जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये चाय वाकई ख़ास थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मामी, ये चाय तो दुनिया की सबसे बढ़िया चाय है, आपके हाथों को जादू है। मामी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी खुशी
ही मेरी खुशी है। बस अब ऐसे ही आते रहना, तुम्हारा आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मामा जी भी आ गए। उनसे मिलकर मैं अपने घर को निकल गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।